मेरे जो चंद्रमा आधारित खेती पे पिछले 2 वीडियो डाले, इसमें हज़ारों किसानों ने अपने अनुभव शेयर किए। बहुत से किसान भाइयों ने कहा, जी हाँ, ऐसा होता है और इसका असर पड़ता है और इस तरह से हम खेती करते भी हैं। तो बहुत से किसान भाइयों ने ऐसा भी कहा कि ये मिथ है, ये अंधविश्वास है। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि एक्चुअल में सच क्या है। हमारा थ्राइविंग एग्री परिवार सिर्फ मान्यता नहीं, लेकिन सच जानना भी चाहता है और यही हमारी चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। तो किसान भाइयों, हमारी परंपरागत खेती और वैदिक कृषि के आधार पर यह कहा गया है कि चंद्रमा का जो इफेक्ट है वो रस पे सबसे ज्यादा पड़ता है, मतलब पानी पे चंद्रमा का असर सबसे ज्यादा पड़ता है। तो हमें मालूम है कि हमारी जो भी फसल है इसमें ज्यादातर पानी रहता है। जैसे किसान भाइयों, चंद्रमा का असर जो समुद्र पे भरती और ओट में आता है, इसी तरह हमारे पौधे के अंदर भी रस यानी जल होता है, तो उसके चढ़ाव और उतार पर भी चंद्रमा का असर होता है। तो किसान भाइयों, जो पूर्णिमा के आसपास की गई फसलों में हमेशा जो पत्तों की वृद्धि है और जो ऊपर का भाग है हमारी फसल का, उसकी वृद्धि होती है, ऐसा माना गया है। और अमावस्या के दिन की गई हुई फसल है, उसकी जड़ों की वृद्धि जो है उसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ पाया गया है। ऐसा बहुत से किसान भाई और हमारे वैदिक कृषि में भी इसका प्रूफ मिलते हैं। और किसान भाइयों, इसीलिए पत्तेदार सब्जियां जो भी होती है उसको शुक्ल पक्ष में करना बहुत ही अच्छा रहता है, उसमें अच्छा रिजल्ट किसानों को मिलता है। और जड़ वाली जितनी भी फसलें हैं जिसका ग्रोथ रूट लेवल का है या फिर जमीन के अंदर होती है, उसको कृष्ण पक्ष में करना बेहतर माना गया है अकॉर्डिंगली हमारी वैदिक कृषि के अनुसार। और किसान भाइयों, आज भी बहुत सी जगह पे ये परंपरा, आज भी बहुत से किसान भाई जो ये वैदिक कृषि में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि हाँ, ऐसा इफेक्ट आता है, वो बहुत से किसान भाई इस तरह की खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, आज का युग जो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है और कृषि में भी विज्ञान का बहुत बड़ा अहम रोल आज की तारीख में है। तो ये जो हमारी वैदिक कृषि है उसको और विज्ञान के साथ यदि हम कॉम्बिनेशन करके देखें, तो आइए हम सोचते हैं कि विज्ञान क्या कहता है। तो विज्ञान जो है उसके अंदर जो हमारा चंद्रमा है, तो चंद्रमा की जो रोशनी है वो सूर्य से करीब 4 लाख गुना कम है। क्या है? चंद्रमा की जो रोशनी है वो सूर्य से 4 लाख गुना कम है। तो इसके लिए इसका फोटोसिंथेसिस पे बहुत कम इफेक्ट चंद्रमा का पड़ता है। लेकिन यदि हम आगे भी हमने बात की थी कि चंद्रमा का जो असर है वो जल पर सबसे ज्यादा होता है और हम सबको मालूम है और वैज्ञानिक तौर से भी ये प्रूफ हो चुका है कि चंद्रमा का जो असर है वो हमारी दरियाई पानी है उसके अंदर जो भरती और ओट आती है उसके अंदर भी इसका इफेक्ट होता है। तो हमारी जो भी फसलें होती है जिसमें जल का प्रमाण ज्यादा है, मतलब 70 से 90% हमारा पानी का रोल हमारी फसलों में होता है। और इसके लिए जो पानी का उतार चढ़ाव होता है, जो जल का प्रवाह होता है, नमी होती है, उस पर चंद्रमा का असर पड़ता है। ऐसा बहुत सी जगह पे, मतलब जो बायोडायनेमिक फार्मिंग जो करते हैं और जिन्होंने सुना है और उस तरह से खेती करते हैं, बायोडायनेमिक फार्मिंग, और उसके अंदर वो जो ल्यूनार साइकिल है उनको भी मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक तौर पे ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन इसका इफेक्ट होता है। ऐसे बहुत से बायोडायनेमिक फार्मिंग के अंदर जो भी फसलें करते हैं तो उस पे उन्होंने प्रयोग किए हैं और इफेक्ट पाया गया है। तो किसान भाइयों, आप समझ गए होंगे कि चांद की जो रोशनी है वो सीधे हमारे पौधे को ऐसा बढ़ा नहीं देती है, जैसे हमने खाद डाल दिया और हमारा जो फसल है वो बड़ी हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। इस तरह का बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका नहीं होता है, लेकिन पानी की जो गतिविधि है उस पे चंद्रमा का असर
होता है। तो किसान भाइयों, मतलब ये पूरी तरह से चंद्रमा आधारित खेती ये कोई एक अंधविश्वास नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से कोई ऐसा चमत्कार भी नहीं है कि हमने इसी तरह से कर लिया तो हमारे पौधे बहुत बड़े और वो हो जाते हैं, लेकिन उसकी गतिविधि में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। तो किसान भाइयों, खेती में सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? तो वो खुद का अनुभव होता है। हमारा जो अनुभव होता है उसके आधार पर हमें निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा एक खेत में हम सामान्य दिनों में बुआई कर सकते हैं और एक खेत में हम पूर्णिमा के आसपास भी बुआई करके हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो तो करेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा कि दोनों की बढ़वार में कितना फर्क आया, उसका जड़ और उसका विकास किस तरह से है वो पता चलेगा, उसके उत्पादन में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, उत्पादन बढ़ा या कम हुआ, तो वो सारी चीजें हमें कंपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि खेती में सबसे बड़ा गुरु तो अपना अनुभव ही होता है। लेकिन जो वैदिक कृषि हमारे ऋषियों ने दी है, हमारी संस्कृति ने दी है, तो उसमें कुछ तो तथ्य होगा। बिना ऐसे हमारा होमा यज्ञ या वैदिक कृषि इतने सालों से जो बायो नेचुरल फार्मिंग इस पे जो लोग काम कर रहे हैं वो इस सब चीजों के आधार पे कुछ ना कुछ प्रायोगिक करते रहते हैं। तो हमें भी हमारे खेत के अंदर बहुत सा छोटा सा पार्ट हो उसके अंदर एक ट्राई करना चाहिए, ताकि हम इसको जान सके और समझ सके। किसान भाइयों, आप सबका सहयोग ही हमारे इस चैनल की असली ताकत है। क्या आपने कभी पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास आपके खेत में बुआई की है? यदि की है तो उसका कैसा रिजल्ट आपको मिला है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आप और आपके जैसे हजारों किसान भाई ये जान सके और आपका अनुभव जो है वो हजारों किसानों को काम आ सके। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अनुभव जरूर बताएं। हमारे चैनल थ्राइविंग एग्री 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।